वेलकम रूबी के किचन में, वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम सर्दियों की सौगात खतरनाक से ममरे के लड्डू बनाएंगे और गुड़ पापड़ी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास एक पैन है, इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं, और यहाँ एक पॉट है, इसका भी चूल्हा ऑन कर देते हैं। दोनों की फ्लेम रखी है हमने मीडियम। तो ये वाले पैन में हम डाल देंगे 1 कप तिल, सेसमी सीड सफ़ेद वाले, इसको रोस्ट करेंगे। और यहाँ मेरे पास है ममरे। अच्छा, ममरे जो है वैसे तो सादा आते हैं, लेकिन मेरे जो है ना ये वाले ममरे हैं, ये हेल्दियर वर्जन है, ये डाइजेस्ट होने में टाइम लगाते हैं, पेट भरा रहता है, आप जो चाहे ले लें। तो ये मैंने 3 कप लिए। तो दोनों को थोड़ा क्रिस्पी करेंगे और रोस्ट करेंगे। ऐसी चीज़ें सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है, और ख़ास तौर से गुड़ की अगर बनाए तो हेल्दी भी होती है और मज़ा भी आता है सर्दियों में ऐसी चीज़ें खाने में, और बजट फ्रेंडली भी है। तो दोनों को क्रिस्पी करारा करेंगे। तिल को थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल सुनहरा होगा, और पटपट जब आवाज़ आएगी जब तक भूनना है। ममरों को आई डोंट नो कुछ और भी कहते हैं, लेकिन हम बचपन से ही ममरे कहते हैं। चावल, फूले हुए चावल है ये। अब किसी और नाम से अगर आपको मिलते हो तो आप देख लीजिएगा, लेकिन ये इसके लड्डू तो बहुत मशहूर हैं, बचपन से खा खा के बड़े हुए हैं। इसको जो तिल वाली जो हम बनाएंगे, तिल गुड़ पापड़ी भी कहते हैं और तिल की चिक्की भी कहते हैं। वैसे मैंने चिक्की बहुत सारी तरह की बनाई है। अभी लेटली पीनट्स की बनाई थी, जो कि माइक्रोवेव में भी बनाई थी और चूल्हे पे भी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। ये चिक्कीज़ जो है ना, वो ऐसी होनी चाहिए जो दांतों में ना चिपके और फिर क्रिस्पी भी होनी चाहिए। तिल जो है बहुत हेल्दी है, सर्दियों में खाना चाहिए, और ये एक हेल्दी वे है खाने का। ऑलमोस्ट 3 मिनट के आसपास हो गए हैं दोनों को भूनते हुए। आना की तरह करूँगी, आना दो चीज़ों से साथ करती है। चूल्हे को करते हैं बंद। ये बड़े अच्छे से हो गए हैं, और चूल्हे में ही पैन चूँकि गर्म है तो इसी में थोड़ा थोड़ा हिला लेंगे, फिर निकाल लेंगे। तिल को निकाल लेते हैं। अब ममरों का चूल्हा भी बंद कर देते हैं। ये भी बड़े अच्छे से भुन गए हैं। चूँकि ये छिलके वाले है चावल, तो इसका कलर हल्का सा सुनहरा हो रहा है, और अगर वो वाइट होते हैं चावल तो वो वाइट ही रहेंगे। तो इसको भी निकाल लेते हैं। और अब दोनों पैन में 1-1 कप गुड़ डाल देते हैं। दोनों के चूल्हे इस वक्त बंद है, लेकिन पैन गरम था इसलिए गुड़ मेल्ट हो रहा है। इसका बिल्कुल स्लो रखते हैं ये पॉट का, और ये इसको मीडियम लो रखते हैं। और दोनों में डाल देते हैं 1-1 टीस्पून घी या कोकोनट ऑयल। तो ये मेरे पास कोकोनट ऑयल है, मैं ये डाल देती हूँ। और उसमें भी डाल देंगे। ये जो मीडियम लो रखा है हमने तिल वाला, इसको मिला लेते हैं। और पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, और इसकी एक चाशनी बनानी है। इसको भी हिला लेते हैं। और इसका चूल्हा बिल्कुल लो रखा है हमने। अराउंड हो गए हैं 3 मिनट के आसपास गुड़ को। और ये जो जाग बन रहे हैं ये हल्के हल्के, ये आम तौर पे ये अलामत होती है कि ये जो है वो कंसिस्टेंसी क्रिस्पी वाली आ गई है, ऊपर हल्का हल्का सा हो गया है। तो ये पानी लिया है ठंडा, इसमें टपका के देखेंगे। तो ये देखिए, उठा के देखते हैं।
तो ये क्रिस्पी होना चाहिए। तो ये टूट रहा है क्रिस्पी की तरह, चिपक नहीं रहा है, तो ये सही हो गया है। तो इस पॉइंट पे चूल्हे को बंद कर देंगे और इस दौरान तो ये और भी पका था ना, तो ये डाल देंगे तिल अपने और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चूल्हे से हटा लेते हैं और कोई भी या वैक्स पेपर ले लें या ग्रीस की भी ट्रे ले लें या सिलिकॉन का मैट ले लें और बहुत झटपट इस पॉइंट पर करना है। मिलाते के साथ ही उस पर डाल दें। ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है, इसलिए इसमें स्लो मत जाइएगा। एक दूसरा सिलिकॉन का मैट या अगर आपके पास वैक्स पेपर है तो वैक्स पेपर रख दें और इसको इसके ऊपर रख देंगे और इस तरह से फैलाएंगे। अगर आप चाहें तो रोलिंग पिन से यूँ भी फैला सकते हैं। बेसिकली थिन हमें बेल लेना है। अब आपकी मर्ज़ी है आपको कितना थिन बेलना है, पतली पसंद है, मोटी पसंद है, फील फ्री, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। लेकिन देखें कितना फास्ट सेट हो रहा है ये। अब इसको इसी तरह 2 मिनट रहने देंगे और यहाँ तो एक मरतबा जैसे चेक किया इसी तरह इसका भी करेंगे। लेकिन मैं जो हूँ आपको बता देती हूँ कि जब लाइटर ऊपर से गुड़ हो जाए ना और जाग जाग टाइप का हो जाए तब वो क्रिस्पी कंसिस्टेंसी में आ जाता है। अब इसको हटा देते हैं और गरम गरम में ही मनपसंद पीसेस कर लेंगे। मतलब इशारा दे देंगे उसको कि आपको कितना पीसेस चाहिए, इस तरह से फिर आराम से कर लें। और अगर ये बाद में आप करेंगे तो फिर ये इशारा नहीं मिलेगा। ये हो गया। तो यहाँ देखें जाग जाग हो गए हैं। अब ये ममरे जो हैं वो इसमें डाल देंगे हम और चूल्हे को करते हैं बंद और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमें गरम गरम में ही बनाना है। तो ये जो है करीब ले लेते हैं। एक बोल रखेंगे जिसमें ठंडा पानी रखेंगे। तो ये ठंडे पानी में थोड़ा सा हाथ डिप कर लेंगे इस तरह से। और चूँकि ये हल्के होते हैं ना इसलिए इतना गर्म नहीं लगेंगे जैसा कि आप सोच रहे होंगे, क्योंकि इसमें वेट नहीं है ना। तो ये एक उठाएंगे और ये इस तरह से बॉल बनाएंगे। आमतौर पे तो बड़े बड़े होते हैं लेकिन छोटा इज़ बेटर, 2 खा लें और ये इस तरह रखते जाएंगे। बस इतना गरम लें कि जितना आपका हाथ सह सके। ठंडा नहीं करें बहुत ज़्यादा क्योंकि वरना सेट हो जाएगा। और हाथ ठंडा होगा पानी वाला तब बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड आइटम नहीं है ना कि अंदर तक हीट रहेगी। और अब आ जाते हैं चिक्की की तरफ। ये अभी ठंडी नहीं हुई है पूरी तरह से, लेकिन इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो जैसे जैसे ठंडी होगी ये और भी क्रिस्पी हो जाएगी। तो ये जो हमने मार्क किए थे ना, ये देखें उससे हमने ब्रेक कर लिया। और जो हमने देखे निशान इसीलिए जल्दी जल्दी लगा दिए थे ना, तो जहाँ से निशान लगाए थे वहीं से टूट गई। तो अब इसको फिर डाल देते हैं प्लेट में। तो देखा कैसे झटपट सिंपल वे में हमारी तिल गुड़ पापड़ी बन गई और ये बचपन के राइस बॉल्स, ममरे के बॉल। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। लेकिन ड्राई होंगे तब और भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल बचपन जैसा, थोड़ा हेल्दी वर्जन लग रहा है। और ये पापड़ी, ये देखें
ख़तरनाक, हेल्दी, मज़ेदार, सिंपल। आपने देखा, बस आपको यही ध्यान रखना है कि पानी में डालें वो क्रिस्पी हो जाए, और पानी में डालने से पहले भी मैंने आपको जैसे बताया कि बार बार डालना ना पड़े। ऊपर थोड़ा लाइट हो जाएगा गुड़ और जाग जाग हो जाएंगे, तब उस पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन ये अभी जितना क्रिस्पी है ना, एयर ड्राई होके और भी क्रिस्पी हो जाएगा। फिर आप इसको जिपलॉक बैग में रख लें, जार में रख लें, और मज़े से 1 महीने तक खाएं, मज़ा आ जाएगा। तो बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।